माँ दुर्गा, तुम्हारे खिलाफ लाख षड्यंत्र रचने के बाद भी वह तड़प रहा है। मैं आ रही हूँ मेरे बच्चे। मुझे पता है तुम बहुत तनाव में हो, तुम बहुत रो रहे हो और बार बार चीख चीख कर मुझसे मदद की गुहार कर रहे हो। तुम बहुत रो रहे हो मेरे बच्चे और तुम्हारा मन बहुत विचलित है। तुम बार बार मुझसे यही कह रहे हो कि माता, अब मेरी मदद कर दो वरना यह जीवन खत्म कर दो। मुझे अपने पास बुला लो। मुझे संसार में नहीं रहना है। मुझे इस संसार में नहीं रहना माता, जहाँ पर मुझे कोई नहीं समझता है। मैं अपनी मेहनत का खाना चाहता हूँ, अपनी मेहनत से सब कुछ पाना चाहता हूँ। लोगों को तो उस मेहनत से भी दिक्कत है। मैं उनके हक का नहीं खा रहा माता। मैं किसी से कुछ नहीं छीन रहा हूँ, किसी से कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, कभी किसी को बुरा नहीं बोलता। बस अपना कर्म करता हूँ और अपने कर्म की अपने फल, अपनी परिश्रम का फल मांग रहा हूँ आपसे। पर यह लोग तो मुझे उसमें भी खुश नहीं रहने देना चाहते हैं। यह लोग मुझे मेरे सपनों को पूरा नहीं करने दे रहे हैं माता, और अब मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा है। आप जगत जननी हैं, आप मेरी माँ हैं। मैंने आपको अपनी माँ से ज्यादा प्यार किया, पर आप अपने बच्चे को रोता हुआ देख रही हैं और वह सब हंस रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रही हैं। आप मेरी परीक्षा लेती जा रही हैं और ना जाने कितने वर्षों से मैं अपने दिल को यह दिलासा देकर परीक्षा दे रहा हूँ कि मेरी माता एक दिन मुझे फल देंगी। पर अब मैं थक गया हूँ माँ, अब मैं थक गया हूँ। यह परीक्षाएं दे देकर थक गया हूँ। लोगों के षड्यंत्र देख देख कर मेरे अपने ही मुझे आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं। जिनको मैंने अपना संसार दे दिया, जिनको मैं अपना संसार मान बैठा, वो लोग ही मुझे नीचे खींच रहे हैं। वो लोग ही मुझे प्रतिदिन प्रताड़ित करते हैं, रोते हैं। मुझे एक वक्त का खाना तक सुकून से नहीं खाने देते। तब भी मैं मेहनत करता रहा इतने वर्षों से। तब भी मैं उठकर यह सोचता रहा कि एक दिन मेरी माता आएंगी, एक दिन मेरी माता मुझे मेरे परिश्रम का फल देंगी। मेरे एक छोटे से छोटे काम के लिए मुझे बाकियों से गुना ज्यादा परिश्रम करनी पड़ी। तो आप मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप मुझे किस ओर लेकर जा रही हैं। मुझे पता है तुम बहुत रो रहे हो मेरे बच्चे, तुम्हारे गुहार सुन रही हूँ मैं सब देख रही हूँ। बस ऐसे टूटू मत। बहुत जल्द ही मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शुभ समाचार देने वाली हूँ। तुम्हारी वह इच्छा, तुम्हारे यह कष्ट जो बहुत लंबे अरसे से चले आ रहे हैं, वह सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में एक संतुलन होगा। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम मन से ठीक होते थे, तब तुम्हारा शरीर साथ नहीं देता था। तुम्हारे दिमाग में अलग अलग बातें चलती थीं, तुम बहुत विचलित रहते थे, पर अब वह सब कुछ खत्म होने वाला है। तुम्हारे शत्रु बहुत चाल चल रहे हैं, पर हमेशा एक बात याद रखना,